हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज है 14 जनवरी, आज है मकर संक्रांति और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सोच रहे हो कि मैंने ये चश्मा क्यों पहना है, मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी यार धूप में सुबह सुबह, इसलिए हमने ये चश्मा पहना हुआ है। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। बहुत दिनों के बाद हम आए हैं, पहले थोड़ा तैयार होंगे और उसके बाद हम जाएंगे कुछ पतंग खरीदने के लिए और कुछ डोरी खरीदने के लिए। उसके बाद हम भी अपनी मकर संक्रांति मनाएंगे अपने परिवार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि छत पे कोई दिख नहीं रहा। कुछ देर के बाद देखना कि आप पूरा ये भर जाएगा। यार गुजरात में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण मना रहा है, मकर संक्रांति नहीं। मकर संक्रांति बाकी शहरों में, बाकी स्टेट्स में बोलते हैं, गुजरात में उसको उत्तरायण बोलते हैं। तो गुजरात वालों के लिए हैप्पी उत्तरायण। अब हम जा रहे हैं हमारे हथियार को लेने के लिए, जिससे हम आज भर भर के लोगों की पतंग काटेंगे। अपना मांझा भरवाने जा रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं कौन सा हथियार ले। एकदम खतरनाक से खतरनाक हथियार लेंगे और आज तो लोगों की खैर नहीं। हमारे हथियार तैयार हो चुके हैं। ये है हमारा नया हथियार जो हम लेके आए हैं। ये है हमारी पतंग और अब हम बांधेंगे कन्नी या किन्नर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हम कन्नी बांधेंगे, उससे ही डिसाइड होगा कि हमारी पतंग कितनी स्मूथ उड़ती है और कितने लोगों की नाक काटती है। असली वाली नाक नहीं, वो कहावत वाली नाक काटती है। अब हम आपको देते हैं ट्यूटोरियल के कन्नी किस तरीके से बांधी जाती है मांझे से। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी अपना नया मांझा कन्नी बांधने के लिए कभी भी यूज ना किए। ये प्रथा है। हमेशा जो मांझा आप यूज करेंगे वो है चुराया हुआ मांझा। जैसे हमने चुराया हुआ है, अभी एक पतंग कट के आई थी, हमने मांझा तोड़ लिया है ना। एकदम मतलब फ्री का मांझा यूज करना है कभी भी, अगर आपको कन्नी बांधनी है तो ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वरना आपकी पतंग हमेशा कटेगी। ये हमने एक अच्छा सा एक आपको ट्रिक बता दिया, ये किसी को बताना मत। कन्नी बांधने के लिए आपको चाहिए एक माचिस की तिल्ली, एक फ्री का मांझा, ये रहा, और पतंग यार जिसमें आप होल करके कन्नी बांधोगे तो आपको पतंग ही चाहिए होगी। कन्नी डिसाइड करेगी कि आपकी पतंग कितनी अच्छी उड़ेगी, और उसका हम आपको एक अच्छा सा एक टेक्निक बताते हैं। पहले आप यहाँ पे होल कर लीजिए, 2 ऊपर और 2 यहाँ पे नीचे होल करने हैं। फिर आप अपना मुफ्त का जो मांझा है उसको डबल करके आप तोड़ लीजिए। मुफ्त का जो मांझा है उसको आपको डबल करके तोड़ लेना है। फिर आपको ये जो होल्स है इसके अंदर से आपको अपनी जो मांझा है उसको डाल के आपको उसको बांध देना है। ये देखिए हमारी पहली पतंग तैयार हो चुकी है उड़ने के लिए, और पता नहीं कैसी उड़ेगी, बट तैयार हमने कर ली है। ये जो इतनी आवाज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे इस बिल्डिंग पे, और वहाँ देखिए वहाँ जो सब खड़े हैं, इन सब की बोलती बंद करेंगे हम आज। आप और मैं, हम दोनों मिलकर इनकी बोलती बंद करने वाले हैं। हम 2 सवाल पूछेंगे जो हमारे सीनियर हैं, मतलब हमारे जो घर के जो बड़े हैं, उनसे 2 सवाल पूछेंगे। एक तो है कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, और दूसरी चीज़ कि हम मकर संक्रांति पे पतंग ही क्यों उड़ाते हैं, और ख़ासकर गुजरात में हम पतंग ही क्यों उड़ाते हैं। इसका जवाब हमसे पूछेंगे। अगर वो दे सकते हैं तो ठीक है, वरना हम आपको इस चीज़ का जवाब देंगे वीडियो की एंड में। तो देख फाइनली हमारा पतंग समारोह शुरू हो चुका है।
वो रही हमारी पतंग, अगर आपको दिख रही हो तो, ग्रीन कलर की। जैसे कि हमने बात की थी, हम 2 सवाल पूछेंगे अपने बुजुर्गों से कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, और दूसरा एक सवाल कि हम उत्तरायण पे पतंग क्यों उड़ाते हैं। तो चलिए पूछते हैं हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट फूफा जी से। बताइए सर, हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? पतंग उड़ाने के लिए। बस अभी पतंग क्यों उड़ाते हैं? पतंग बाद में बात पतंग क्यों उड़ाते हैं? अच्छी लगती है, इसके लिए अच्छी उड़ाते लगती हैं। है। चलो भाई, ये एक जवाब हुआ, अच्छी लगती है। छोड़ दो। हवा नहीं आ रही यार, सॉरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई। नेक्स्ट ट्राई। कट कर दीजिए इसको। सेकंड ट्राई। It's 1:28 in the evening, means in the afternoon, और बहुत धूप है यार। आई गेस 35 के ऊपर आज टेम्परेचर होगा और बहुत धूप है। ऐसे में पतंग उड़ाने का बिल्कुल भी चांस नहीं है यार, हम बहुत थक गए। अब शाम को जाएंगे। शाम को लास्ट में जो लाइट शो होता है, लाइट शो इन द सेंस मतलब जो कौन सा, कंडील बोलते हैं, जो लाइट्स के जो बलून जो उड़ते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। उसका आपको व्यू ज़रूर दिखाएंगे, और शाम को करेंगे पतंगबाजी थोड़ी बहुत। अभी के लिए हम जाते हैं नीचे, क्योंकि धूप में यार कोई मतलब नहीं है। सर में दर्द हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। सो मिलते हैं आपको शाम को 4-5 बजे के बाद, जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी। चाय के साथ हलवा, मीठे के साथ मीठे का कॉम्बिनेशन सिर्फ नॉर्थ इंडियन समझ सकते हैं। मकर संक्रांति का दिन पूरा हुआ। शाम के टाइम सबसे ज़्यादा लोग ऊपर आते हैं। बहुत ही कम मौका होता है जब लोग अपने ही घर के छत पे आते हैं। भले त्योहार के तरीके से ही क्यों नहीं, बट एटलीस्ट लोग आते तो हैं ऊपर, ताज़ी हवा खाते हैं। कुछ भी हो, चाहे कोई भी रीज़न हो। सामने देखिए, व्यू बहुत अच्छा है। सनसेट होने वाला जो व्यू होता है वो बहुत अच्छा होता है। फाइनली पतंग उड़ाने के बाद, थक जाने के बाद, अब हो रही है हमारी पिज़्ज़ा पार्टी। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इतने एक और भी है, एक और पिज़्ज़ा, और ये 8 पिज़्ज़ा हमने मंगाए हैं इस पापी पेट को भरने के लिए। चलो, अभी हमारा सवाल, मकर संक्रांति तो चलो हमारी मना ली है, बट हमारा वो सवाल अभी भी कायम है कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, और हम मकर संक्रांति के दिन ही काइट्स क्यों उड़ाते हैं। तो अब हमारे पास हमारे एक्सपर्ट गेस्ट, हमारे जो पैनल हैं वो सारे बैठे हुए हैं बड़े। उनसे किसी से भी, कोई भी एक जन हमको बता सके हमारे व्यूअर्स के लिए कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, एक्सप्लेन कर सके। कोई भी संक्रांति क्यों मनाते हैं, सबसे पहला सवाल। मकर संक्रांति हम लोग बनाते हैं, उसका कारण ये है कि जो सूर्य भगवान वो राशि जो है मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं आज के दिन, इसी की वजह से उसको जो है मकर संक्रांति के रूप में बनाया जाता है। त्योहार एक ही है, सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग देश के अलग अलग कोने में अलग अलग नाम से देखा जाता है, बनाया जाता है। ऑल्सो एक और चीज़ है कि आज के दिन, मतलब आज के दिन से जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं रात से, क्योंकि विंटर का एक तरह से यहाँ पे मतलब समापन होता है। और दूसरी एक चीज़ के आज के दिन जो फार्मर्स हैं उनको नई फसल मिलती है आज के दिन से, इसलिए पंजाब में इसको लोहरी के नाम से मनाते हैं। तो एक और ये सिग्निफिकेंस रहा। और दूसरा सवाल का जवाब मुझे पता है कि काफ़ी लोग नहीं दे पाएंगे। दूसरे सवाल जो हमारा था कि हम
उत्तरायण पे काइट्स क्यों उड़ाते हैं। काइट्स उड़ाने का रीज़न नहीं है, हाँ बस एक सिग्निफिकेंस ये है कि जो सूरज की किरण है वो सुबह सुबह जो विटामिन डी हम जो लेते हैं, इसी बहाने लोग अपने छत पे या फिर ग्राउंड में या फिर कहीं पे भी सुबह सुबह सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि जो समर से आज से स्टार्ट होता है तो सूर्य भगवान जो प्रवेश करते हैं मकर संक्रांति में, तो वो सिग्निफिकेंस इसमें एक चीज़ आती है। तो यही बहाने से हम काइट्स उड़ाते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो यही एक रीज़न है। सो फाइनली हम चलते हैं और मिलते हैं आपको फिर कभी किसी दूसरे व्लॉग में। इस व्लॉग को एंड करते हुए मैं आपको अपना फेस नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आसपास लोग कितने खुश हैं यार। कोरोना के बाद लोग पहली बार नए साल में पहला त्यौहार मना रहे हैं और बहुत खुश हैं, और देख के अच्छा लगता है ऑब्वियसली कि लोग बहुत खुश हैं। और चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आपने अपनी मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाई होगी, और विश करता हूँ कि आपके सगे संबंधी आप सब खुश रहें, आबाद रहें, और जिस तरीके से पतंग उड़ती हैं उसी तरीके से अपनी करियर को, अपने जीवन को ऊंचाइयों पे लेके जाएं, और बस अपना ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं, देखते रहिए व्लॉगर जैनिक। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये तो हमेशा का है बस, लेकिन खुश रहिए।